एपिसोड 149। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, उससे सामने एबल रेस के सोल गार्ड ने पहचान लिया था कि ये नाटक कर रहा है, इसलिए वो हमारे जान को जगह देता है कि नाटक करना बंद करो। हमारे जान चलता है तो वो भी हट जाता है और अपने नाटक को बंद कर देता है। लेकिन अब हमारे जान चलता है तो अपनी पावर को रिलीज कर देता है और अपने कुछ हुक्म के इक्के रिलीज कर देता है। अब जैसे हमारे जान करता है ना, और अब जैसे हमारे जान करता है ना, तो उसकी पावर डाउ जान के 6 स्टार के मीडियम लेवल पर पहुंच जाती है। और तो और हमारी जान के पीछे जो एक बहुत बड़ा गोड टाइप का आदमी खड़ा हुआ था ना, जो कि हमारी जान ने ही बनाया था जीओजी फैन के टेक्निक की सहारे से, उसकी पावर के बदौलत हमारी जान की पावर डाउ जान के 6 स्टार के हाई लेवल पर ही पहुंच जाती है। अब जैसे ही इस हॉल का मालिक जान की पावर को ऐसा बढ़ता हुआ दिखता है ना, तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन अब जो बंदा चलता है तो अपना हाथ हिलाता है और हाथ हिलाते ही यहाँ पर 6 बंदे प्रकट हो जाते हैं, जो कि ह्यूमन ही थे, लेकिन जो सोल गार्ड है ना यहाँ पर एवर रेस का, उसके कंट्रोल में थे। अब जो सोल गार्ड चलता है तो इन 6 को आदेश देता है कि इसे खत्म कर दो और इसकी बॉडी को एकदम संभाल कर रखना, हालांकि इसे अधमरा छोड़ देना। और यहाँ से यह कहकर एक गार्ड चला जाता है और इस गार्ड का नाम होता है गामा। अब जैसे ये बंदा इस हॉल से चला जाता है ना, तो हमें उन 6 गार्डों को और यहाँ पर एक और बंदा था जो कि हमारे जान को यहाँ पर लाया था फैन यू नाम से। बोला जाए तो यहाँ पर एवल रेस के टोटल 7 बंदे थे, 7 बंदे थे और एक हमारा जान था। और जो 7 बंदे थे ना, उनमें से 6 बंदे तो इंसानी थे जो कि एवल रेस में शामिल हो गए थे, या फिर बोला जाए तो एवल रेस ने उन्हें कंट्रोल कर लिया था। और एक बंदा के लिए एवल रेस का था जो हमारे जान को यहाँ पर लाया था। और जो कुछ समय पहले एक और बंदा था ना, जो यहाँ से चला गया है, इस हॉल का मालिक था, उसका नाम था ग्यामा और वो इंसानी था, लेकिन वो एवल रेस में भर्ती हो गया है और कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है ताकि इंसानों को पूरी तरीके से अपने काबू में किया जा सके। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब यहाँ पर ये 6 को 6 बंदे चलते हैं एवर रेस के 6 बंदे चलते हैं, तो एक जाल बना लेते हैं और हमारे जान के ऊपर हमला कर देते हैं। हमारा जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम को निकाल कर जो जाल है ना, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जब यहाँ पर फैन यू हमारे जान को ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। हालांकि हमारे जान की पावर फैन यू से थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, लेकिन फैन यू जानता है कि वो अपनी पूरी टेक्निकों के सहारे से जान को हरा ही सकता है, इसलिए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब फैन यू चलता है तो वो भी जो 6 बंदे हमारे जान के ऊपर अटैक कर रहे थे ना, उनको ज्वाइन कर लेता है और एवर रेस के एक साथ 7 बंदे हमारी जान के ऊपर हमला करने लगते हैं। लगे तेरी। इतने में अब हमारी जान को बताया जाता है, जान चलता है तो अपनी तलवार से सेविंग, मूविंग, ब्रेकिंग, स्काई रूलर का इस्तेमाल करने लगता है। साथ ही साथ हमारा जान चलता है तो और भी तेजी से सामने वाले 7 बंदों से लड़ने लगता है। लगे तेरी। लेकिन हमारी जान थोड़ी देर तक लड़ने के बाद समझ जाता है कि शायद किसी भी तलवार वाली टेक्निक से सामने वालों बंदों को इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकता, इसलिए जान चलता है तो अपनी तलवार को दोबारा से वापस रख लेता है और फेरी मून की फिंगर टेक्निक का 4था लेवल एक साथ 4 लेवल लॉन्च कर देता है। अब जैसे हमारे जान ये करता है ना, तो इनमें से 5 बंदे तो डायरेक्ट ही टिल हो जाते हैं। बोला जाए तो यहाँ पर बेहोशी की हालत में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 6 पपेट टाइप के बंदे थे ना, उनके अंदर ना ही आत्मा थी और ना ही ब्लड, इसलिए हमारे जान के एक ही अटैक से, बोला जाए तो 4 अटैक से सीधे 5 बंदे बुरी तरह से बेहोश हो जाते हैं। और तो और यहाँ पर एक और बंदा था ना, जो फैनियू था, वो एक पपेट को तो बचा लेता है। अब फैनियू यहाँ पर समझ जाता है कि शायद वो जान से नहीं जीत सकता। भाई साहब कुछ समय पहले जो मुस्कुरा रहा था, अब नेक में समझ गया कि भाई वो नहीं जीत सकता। खैर कोई भी हो, मतलब कि जो भी हो, आगे बढ़ते हैं। फैनियू समझ जाता है कि वो जान से नहीं जीत सकता, इसलिए वो यहाँ से भागने लगता है। अब इतने में दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है। जान फैनियू को यहाँ से भागते हुए देखता है ना, तो जान चलता है तो एक और जो कठपुतली बची हुई थी ना, हमारे जान चलता है तो फर्स्ट फिंगर से उसे भी एकदम मिट्टी में मिला देता है, बेहोश कर देता है। हमारे जान चलता है तो सीधा फैनियू की ओर आगे बढ़ने लगता है। हमारा जान चलता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी आफ्टर इमेज थी ना, अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलती वो इमेज अपनी पावर को रिलीज करती है और जो फैनियू तेजी से भाग रहा था ना, उसकी रफ्तार बहुत ही कम हो जाती है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो फैनियू के पास आता है और उसे पकड़ लेता है अपने जाल में। अब जैसे फैनियू पकड़ा होता है ना, तो वो हमारे जान के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे छोड़ देती, मैं तुझसे भीख मांगती, मैं आज के बाद तुझे कभी भी परेशान नहीं करती, अगर तू मुझे मारती तो तेरे लिए अच्छा नहीं होती, मैं तुझे खत्म करवा देती। अब जैसे हमारा जान फैनियू की बात सुनता है ना, तो वो मुस्कुराने लगता है और सामने वाले बंदे से कहने लगता है कि चुपचाप मेरे सवालों का जवाब देती, अगर जवाबों का सवाल सही होता, या फिर बोला जाए तो सवालों का जवाब सही होती, तो मैं तुझे यहाँ से जाने देती। अब जैसे हमारे जाने कहता है ना, तो फैनियू बहुत खुश हो जाती और कहने लगते है कि पूछती। हमारे जान चलता है तो सीधा पूछने लगता है कि मुझे बताओ कि यहाँ पर कितने पावरफुल लोग हैं। अब जैसे फैनियू ये सुनता है ना, तो वो बताने लगता है कि यहाँ पर टोटल 10 ऐसे बंदे हैं जो कि डाउ जान के 6 स्टार पर हैं और 3 ऐसे बंदे हैं जो कि डाउ जान के 7 स्टार पर हैं। हमारे जान चलता है तो पूछने लगता है कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है और क्या तुमने मछुआरों के अंदर या फिर यहाँ पर
समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जो लोग आते हैं उनके साथ कोई गलत काम किए हैं क्या। अब जैसी फेनियू जान की बात सुनता है ना तो वो हमें से रिला देता है कि हाँ, हमने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था कि वो हमारे एक्सपेरिमेंट में सफल होते हैं या फिर नहीं, लेकिन कुछ हद तक वो सफल हो चुके हैं। बोले जाए तो हमारा एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका है और उन्हें कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ है। हमारा जान पूछने लगता है कि मुझे बताओ कि ये एक्सपेरिमेंट कहाँ पर चल रहा है। फेनियू चलता है तो उस गहरे हिस्से की लोकेशन बता देता है। साथ ही साथ वो हमारे जान से ये भी कह देता है कि वहाँ पर जो भी बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हालांकि वो इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं है, मतलब कि पावरफुल तो है लेकिन उसकी जो एनर्जी है ना वो लगातार खर्च होती जा रही है एक्सपेरिमेंट करने में, इसलिए वो फिलहाल के लिए इतना पावरफुल नहीं होगा। अब जैसे हमारे जान इससे सारे सवाल जवाब पूछ लेता है ना तो जान चलता है तो इसे ऐसी नजरअंदाज कर यहाँ से जाने लगता है। अब जब फेनियू जान को ऐसा जाता हुआ देखता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो एक बार ये बंदा मुझे छोड़ देगा ना तो मैं दोबारा से और भी ज्यादा पावरफुल लोगों को लेकर इस बंदे को तो खत्म ही करवा दूंगा। इसलिए फेनियू चलता है तो ये सोचकर और भी ज्यादा खुश होने लगता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि यहाँ से जा ही रहा होता है, तभी हमारे जान हाथों की उंगलियां हिलाता है और उंगलियों के हिलाते ही जो हमारे जान का डेमन था ना, गॉड टाइप का बहुत बड़ा आदमी था ना, वो एक अटैक फेनियू पर कर देता है और फेनियू चलता है तो यहाँ पर मारा जाता है। अब जैसे फेनियू यहाँ पर मरता है ना तो जान चलता है तो अपने घोस्ट होली फ्लेम को बाहर निकालता है और जो फेनियू की शक्तियां है ना उन्हें कुछ हद तक अपने शरीर के अंदर बसा लेता है ताकि वो भी फेनियू जैसा ही दिखने लगे। अब जैसे हमारे जान एक करता है ना तो हमारे जान थोड़ा थोड़ा फेनियू जैसा ही दिखने लगता है। जान चलता है तो इस हॉल से निकल जाता है। अब जैसे हमारे जान इस हॉल से निकलता है ना तो गहरे हिस्सों की ओर जाने लगता है जहाँ पर फेनियू ने हमारे जान को जाने के लिए कहा था। अब जैसे हमारे जान वहाँ पर जाने लगता है ना तो उसे रास्ते में एक बंदा मिलता है। ये बंदा जैसे फेनियू को दिखता है ना जो कि आप हमारा जान हो चुका है तो वो हमारे फेनियू बोला जाए तो हमारी जान से कहने लगता है कि कहाँ पर जा रहे हो। हमारे जान चलता है बोला जाए तो फेनियू चलता है, हमें से फिलहाल के लिए फेनियू जान कहेंगे, ठीक है। फेनियू जान चलता है तो सामने वाले बंदे से कहने लगता है कि कहीं पर नहीं, मैं एक बंदे को खत्म कर आ रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रेजी था। सामने वाला बंदा चलता है तो कहने लगता है जान फेनियू से कि तुम्हें लॉर्ड गामा ने बुलाया है तो वहाँ पर जाओ। अब जैसे हमारे जान सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना तो वो हमें से रिला देता है और यहाँ से निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक गेट का सीन बताया जाता है जहाँ पर दो गार्ड ठाड़ी हुई होती है और तो और हमें फिर थोड़ा सा इस गेट के अंदर का भी सीन बताया जाता है जहाँ पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है और एक बंदा एक चिड़िया को बोला जाए तो एक बहुत बड़े क्रिएचर को बनाने की कोशिश कर रहा है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इतने में अब हमारे जान को बताया जाता है जो कि इसी गेट के बाहर आ जाता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो वो इन दोनों गार्डों से कहने लगता है कि मुझे अंदर जाना है क्योंकि मुझे लॉर्ड गामा ने बुलाया है। अब जैसे ये दोनों गार्ड जान फेनियू की बात सुनते हैं ना तो ये अंदर चले जाते हैं, बोले जाए तो दरवाजा खोल देते हैं। अब जैसे ये दरवाजा खोलते हैं ना तो हमारा जान इस दरवाजे के अंदर चला जाता है। अब जैसे हमारे जान इस दरवाजे के अंदर आता है ना तो वो यहाँ पर बहुत बड़ा एक हॉल को देखता है। हालांकि ये हॉल लगभग 10 किलोमीटर में फैला हुआ था और तो और ये हॉल बहुत ही बड़ा था और यार 10 किलोमीटर दूर तक छत को डालना मतलब कि इस हॉल को बनाने में कितने दिन लगे होंगे। खैर को नहीं, हमें क्या लेना देना, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारा जान 10 किलोमीटर का हॉल दिखता है ना तो वो हैरान हो जाता है। इतने में हमें इसी हॉल में एक बहुत ही विशाल ट्री को बताया जाता है और तो और आसपास बहुत सारे इंसानों को भी बताया जाता है जिसकी को जो ट्री है ना बीच में इन इंसानों की एनर्जी को खींच रहा था और अपने अंदर सोख कर एक प्योर ब्लैक कलर की एनर्जी में बदलकर एक इंसान इस ट्री के ऊपर बैठा था उसके अंदर डाल रहा था। अब इतने में हमें इसी हॉल में एक और जगह का सीन बताया जाता है जो एक बंदा था ना गामा, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था और एक कढ़ाई में बढ़िया सा सूप बना रहा था, मतलब कि एक्सपेरिमेंट की कुछ चीज बना रहा था, ठीक है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है क्योंकि यहाँ पर हर चीज को महसूस तो कर रहा था लेकिन उसे दिख नहीं रही थी क्योंकि वो बहुत ही दूर था, क्योंकि 10 किलोमीटर का हॉल है ना इसलिए हमारे जान बहुत ही दूर था। अब इतने में हमें जो पेड़ वाला बंदा था ना जो पेड़ के ऊपर बैठा था और सारी की सारी एनर्जी को अपने शरीर में सोख रहा था, उसे महसूस हो जाता है कि यहाँ पर शायद कोई आ चुका है, इसलिए वो तुरंत आदेश देता है कि जाओ और जाकर उस बंदे को रोको। अब जैसे ये बंदा आदेश देता है ना तो एक बंदा जिसका नाम लीजी था वो तेजी से आगे बढ़कर हमारे जान के सामने आ जाता है। अब जैसे हमारे जान एक बंदे को अपने सामने आता हुआ देखता है ना तो हमारे जान 8 से 10 कदम पीछे हट जाता है। अब इतने में हमें सामने वाले बंदे को बताया जाता है जिसका नाम लीजी था और वो समझ जाता है कि सामने वाला बंदा बहुत ही ज्यादा चालाक है और शायद वो सबको चूतिया बनाकर यहाँ पर आ गया है। हालांकि जो लीजी बंदा था ना इसकी पावर डाउजन के 6 स्टार के एकदम पीक लेवल पर थी और तो और ये भी समझ गया था कि जो सामने बंदा है ना उसकी पावर डाउजन के 5 स्टार की मीडियम लेवल पर है, फिर भी उसने फेनियू को खत्म कर दिया और तो और फेनियू की आफ्टर इमेज को बनाकर अपने आप को उसमें ढालकर यहाँ तक भी आ गया। इसलिए लीजी हमारे जान को बिल्कुल भी कमजोर नहीं लेता। लीजी चलता है तो एक ही अटैक जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा था हमारी जान के ऊपर कर देता है। और आज तारीख है 15 अक्टूबर और इससे पहले जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है ना वो 14 अक्टूबर को हुई थी और कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई टाइम पर वीडियो नहीं आ पा रही है, तो मैं बता दूं कि फिलहाल के लिए मैं मेरी शॉप में बिजी हूँ और 20 तारीख तक तो टाइम मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। खैर कोई नहीं, समझदार को इशारा काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं।
अब लीजी चलता है तो एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा और पावरफुल अटैक जो कि थंडर वाला अटैक था हमारे जान के ऊपर कर देता है। अब जैसे ही हमारे जान इस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो जान चलता है तो दोबारा से सोलो ऑफ बोला जाए तो सोलोइंग फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से हमारे जान की पावर डाउ जान के 6 स्टार के मीडियम लेवल पर पहुंच जाती है। अब हमारा जान चलता है तो उसके ऊपर लीजी ने जो अटैक किया था ना, उसे रोकने के लिए तैयार हो ही रहा होता है। तभी जो हमारे जान की तलवार है ना, जिसे कि अब हमारा जान हमेशा स्टोरेज अंगूठी में रखा रहता है, अचानक वो हमारे जान की तलवार स्टोरेज अंगूठी से बाहर निकलती है और सीधा जो लीजी ने जो अटैक किया था ना थंडर वाला, उसकी ओर आगे जाने लगती है और पलक झपकती जो लीजी का अटैक था ना उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। अब भाई साहब जब हमारे जान अपनी तलवार को ऐसा करता हुआ दिखता है, वो भी अपने आप, तो जान भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि भाई चल क्या रहा है, क्योंकि जो लीजी का अटैक था ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। हमारे जान को तक रोकने में उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती, लेकिन उसकी तलवार ने इतनी आसानी से लीजी की अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए जान समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार उसकी तलवार अचानक इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई। अब इतने में हमें लीजी को भी बताया जाता है, जो कि हमारे जान की तलवार से अपने अटैक को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर लीजी भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि शायद इस लड़के के पास ये तलवार शायद ये एक फेरी वेपन है, इसलिए शायद इस लड़के ने इतनी आसानी से मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अब लीजी चलता है तो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और वो समझ जाता है कि अगर मैं इस लड़के को मार दूं ना, तो शायद इसका ये फेरी वेपन मेरा हो सकता है। इसलिए लीजी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। भाई साहब जो राइटर है ना इस स्टोरी का, वो बीच बीच में कुछ कैरेक्टरों को भूल ही जाता है। जैसे कि हमारी जान की तलवार में एक बंदा रहता था लॉन्ग ही नाम से, जो कि ड्रैगन जनजाति का था शायद, तो उसके बारे में बताया ही नहीं। उसके बारे में सिर्फ इतना ही बताया गया था कि भाई वो चोटिल हो गया है और कल्टीवेशन करने के लिए गया है। तो भाई 10-15 साल हो गए, लेकिन वो कल्टीवेशन से अभी तक बाहर नहीं आ पाया। खैर जो भी हो, हमें क्या करना, आगे बढ़ते हैं स्टोरी के ऊपर। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जान चलता है तो अपना एक हाथ आगे करता है और पलक झपकती जो हमारी जान की तलवार अभी तक हवा में तैर रही थी ना, वो अपने आप हमारी जान के हाथों में आ जाती है। अब जैसे हमारी जान अपने हाथों में अपनी तलवार को आता हुआ दिखता है, तो जान चलता है तो उस पर नजर डालने लगता है। इतने में जान को अपनी तलवार के ऊपर 22 प्रकार की हेवनली फ्लेम लहरती हुई बहती हुई दिखती है। अब जैसे हमारी जान इस हेवनली फ्लेमों को बहते हुए दिखता है ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन अब जान चलता है तो हेवनली फ्लेमों के साथ साथ अपनी तलवार में होली फ्लेम भी मिक्स करने लगता है, जिस वजह से हमारी जान की पावर है ना, और साथ ही साथ हमारी जान की तलवार की पावर है ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। साथ ही साथ इस तलवार की वजह से हमारी जान की पावर है ना, वो भी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। अब इतने में हमें लीजी को बताया जाता है, जो कि जान की पावर को थोड़ी बहुत बढ़ता हुआ देखकर थोड़ा सा परेशान होने लगता है, क्योंकि पहले से ही हमारी जान की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए लीजी भी अब परेशान होने लगता है। इसलिए लीजी चलता है तो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल अटैक 9 थंडर पनिशमेंट का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे लीजी एक अटैक का इस्तेमाल करता है ना, तो एक बहुत ही तगड़ा अटैक जो कि थंडर से बना हुआ था हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब हमारा जान इतना तगड़ा अटैक अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो जान चलता है तो थोड़ी सी और होली फ्लेम अपनी तलवार में डालता है और एक पिलर अटैक सामने जो उसके ऊपर थंडर अटैक आ रहा था ना, उसके ऊपर कर देता है। अब जैसे हमारी जान का पिलर अटैक जो कि हमारी जान की तलवार से निकला था थंडर वाले अटैक से टकराता है ना, लीजी की थंडर वाले अटैक से टकराता है ना, तो दोनों अटैक डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। लेकिन इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि वैसा का वैसा खड़ा हुआ था। इतने में लीजी को बताया जाता है, वो भी वैसा का वैसा खड़ा हुआ था, लेकिन लीजी था ना, वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। इतने में हमारे दोबारा से जान को बताया जाता है, जिसकी कि अब चारों तरफ एकदम फ्लेम ही फ्लेम जल रही होती हैं। ऐसा लग रहा होता है कि मानो जान की बॉडी पर किसी और ने कंट्रोल कर लिया हो। अब इतने में हमें हमारे जान की जो एम्परर रिंग है ना, उसको भी बताया जाता है, जिसके अंदर ऐसा लगने लगता है कि मानो कोई जाग गया हो। लेकिन हमारे जान इस बात का अनुभव नहीं कर पा रहा था, फील नहीं कर पा रहा था कि भाई उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है और अपने आप उसकी पावर क्यों बढ़ रही है। लेकिन अब हमारा जान चलता है तो सारी बातों को एकदम नजरअंदाज कर देता है। वो चलता है तो तलवार में एक अटैक बनाता है जो कि बहुत ही तगड़ा होता है और सीधा जो लीजी है ना उसके ऊपर कर देता है। अब जैसी लीजी में हमारे जान का ये रूलर वाला अटैक टकराता है ना, तो लीजी चलता है तो यहाँ पर पलक झपकती मारा जाता है। और तो और लीजी की जो सोल है ना, वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। बोला जाए तो लीजी चलता है तो यहाँ पर शून्य बटा सन्नाटा हो जाता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जिसकी हालत एक ही अटैक करने में बहुत ही ज्यादा पतली हो जाती है। और तो और वो अपनी 90% शक्तियों का इस्तेमाल भी कर लेता है। इसलिए जान चलता है तो तुरंत अपनी तलवार वगैरह को दोबारा से स्टोरेज अंगूठी में रखता है और यहीं पर नीचे बैठकर अपने फ्लेम मंत्रा की सहायता से अपनी पावर को दोबारा से रिकवर करने लगता है। अब इतने में हमें यहीं से थोड़ी दूरी का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो पेड़ के ऊपर एक इंसान बैठा हुआ था ना, जो कि एवरेज रेस का था। साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ी और दूरी पर जो कढ़ाइयाँ बकरों में एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उन लोगों को बताया जाता है। अब जब ये पेड़ वाला इंसान ये देखता है कि लीजी मारा गया है, तो ये पेड़ वाला इंसान चलता है तो ऑर्डर देता है एक और एवरेज रेस के बंदे को कि जाओ जाकर उस लड़की को खत्म कर दो और उसकी सोल पकड़कर यहाँ पर लाओ। वैसे भी वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है, तो तुम्हें मारने में उसे परेशानी नहीं होगी। अब जैसे ये बंदा जो पेड़ के ऊपर जो बंदा बैठा है ना, उसकी बात सुनता है ना, तो ये आगे बढ़ने लगता है। अब ये आगे बढ़ता ही है, तभी यहाँ पर
4 बंदे और आ जाते हैं और जो 4 बंदे होते हैं ना ये होते हैं सोल क्लैन के। अब जैसे ये 4 बंदे आते हैं ना तो इनमें से एक बंदे की पावर बहुत ही ज्यादा होती है। ये बंदा चलता है तो आगे बढ़ता है और सीधा जो पेड़ पर इंसान बैठा हुआ था ना उससे कहने लगता है कि तुम्हारा जो भी इस कढ़ाई में एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि ये एक्सपेरिमेंट वाला लिक्विड वगैरह ये तुम हमारे सोल क्लैन को दे दो, क्योंकि वैसे भी एवरेज रेस में तुम्हारी जो पोजीशन है ना वो बहुत ही ज्यादा नीचे है, तो तुम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए ये हमें दे दो। अब जैसे ये सोल क्लैन वाला बंदा कहता है ना तो जो एवरेज रेस का बंदा था ना जो पेड़ के ऊपर बैठा था वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारी ये हिम्मत कि मैं इतने सालों से इस चीज के लिए मेहनत कर रहा हूँ और मात्र 10 मिनट पहले तुम आए और इस चीज को ले जाओ, कभी नहीं। अब भाई साहब जैसे ये पेड़ वाला बंदा कहता है ना तो ये पेड़ वाला बंदा चलता है तो जो गामा था ना उसे ऑर्डर देता है कि तुम अपना एक्सपेरिमेंट चालू रखो, मैं फिलहाल के लिए जो यहाँ पर बोला जाए तो सोल क्लैन के बंदे आए हैं ना इन्हें देखता हूँ। अब जैसे ये बंदा पेड़ वाला बंदा एक कहता है ना तो ये बंदा चलता है तो उठता है और सीधा जो सोल क्लैन के बंदे यहाँ पर आए थे ना उनके सामने खड़ा हो जाता है। अब जो बंदा चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही इस बंदे ने जितने भी पावरफुल लोगों को गुलाम बनाकर रखा था ना वो भी इसके पास ही आकर खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा जो पेड़ वाले बंदे के और भी गार्ड वगैरह थे ना वो भी यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। अब क्या इनके बीच थोड़ी बहुत बहस चलती है और फिर इसके बाद लगे तेरी होने लगती है। कोई पंखे से हमला करता है, कोई तलवार से हमला करता है, कोई भाले से हमला करता है और कोई डंडे से हमला करता है। चारों तरफ यहाँ पर लगे तेरी मचने लगती है। और वहीं दूसरी साइड जो गामा था ना उसने जो कढ़ाई में लिक्विड वगैरह बना रहा था ना उसकी रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ा देता है ताकि वो लिक्विड और भी तेजी से तैयार हो सके। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और बहुत ही तेजी से अपनी शक्तियों को रिकवर कर रहा होता है, साथ ही साथ आस पास में जो फाइट भी चल रही थी ना उसे भी देख रहा होता है। अब हमारा जान सब कुछ कर ही रहा होता है तभी हमारे जान को महसूस होता है कि मानो उसके पास में एक बंदा खड़ा हुआ है जो कि अच्छा खासा पावरफुल है लेकिन वो उस पर हमला नहीं कर रहा है। जान परेशान हो जाता है कि भले बंदा मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रहा है। इतने में सामने वाले बंदे अपनी सोल के थ्रू हमारे जान के पास मैसेज भेजाता है कि ब्रदर जान आप शायद मुझे भूल गए हो। अब जैसे हमारे जान सामने वाले बंदे को देखता है ना और उसकी ऐसी बात सुनता है ना तो उसे याद आ जाता है कि ये बंदा तो वही है जब वो किंग जिंग सेन से मिलने के लिए जा रहा था और उस समय वो एक हॉल में चाय पीने के लिए रुका था और इस बंदे से मुलाकात हुई थी और इस बंदे का नाम जी जुआन था। अब जैसे हमारा जान सामने वाले बंदे को पहचान जाता है ना तो एक दूसरे से आपस में बातचीत करने लगते हैं। जी जुआन चलता है तो जान को बताने लगता है कि मैं जो यहाँ पर जो सोल क्लैन के बंदे आए हैं ना इनका पीछा करते करते मैं यहाँ पर आ गया। वो क्या है ना कि मुझे इस सोल क्लैन वाले बंदे से कुछ काम है इसलिए मैं यहाँ पर गलती से आ गया। खैर जो भी हो मैं जानता हूँ कि तुम किंग जिंग सेन के लिए काम कर रहे हो और मैं भी उनके लिए ही काम कर रहा हूँ, इसलिए शायद अब हम एक ही ग्रुप में हैं। अब जैसे जी जुआन कहता है ना तो हमारे जान हमें से ला देता है। हालांकि हमारे जान को अभी भी जी जुआन पर पूरा भरोसा नहीं था और जितना मैं अनुभव कर पा रहा हूँ ना कि भाई जो जी जुआन है ना शायद इसकी शादी जो किंग जिंग सेन है ना उसी से होगी, क्योंकि ये बॉयफ्रेंड हो सकता है किंग जिंग सेन का। वो तो अब हमें भविष्य में पता चलेगा, आगे बढ़ते हैं ठीक है। अब इतने में सीन से होता है और फिर हमें आस पास की जगह को बताया जाता है जहाँ पर चारों तरफ लगे तेरी चल रही होती है और यहाँ पर जो एवरेज रेस के बंदे हैं ना वो कहीं ना कहीं हार रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सोल क्लैन के बंदे थे ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए कहीं ना कहीं एवरेज रेस के बंदे हार रहे होते हैं। और तो और जो गामा है ना जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो भी लगातार जख्मी हो रहा होता है, क्योंकि बीच बीच में कोई सोल क्लैन का बंदा उस पर हमला करने के लिए आ जाता था। हालांकि पावरफुल सोल क्लैन के बंदों को एवरेज रेस के बंदे संभाले हुए थे लेकिन छोटे मोटे बंदे गामा पर हमला करने के लिए आ जाते थे, जिस वजह से गामा बीच बीच में रुककर उनसे फाइट करने लगता था। और तो और वो अपनी प्रोसेसिंग को भी बीच में नहीं रोक सकता था, इसलिए सामने वाले बंदों से वो बहुत बार जख्मी भी हो गया था, इसलिए कहीं ना कहीं गामा जख्मी भी हो गया था। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि आस पास सब होता हुआ देख रहा होता है। जान समझ जाता है कि शायद अब वो समय आ चुका है जब वो इस फाइट में कूद जाए। हमारे जान चलता है तो जी जुआन को इशारों में कहता है कि यहाँ पर इन सभी को लड़ने दो, हमें सिर्फ वो कढ़ाई वाला लिक्विड चाहिए और हम यहाँ से 9 to 11 हो जाएंगे, होता है वो यहाँ पर होने दो। अब जैसे जी जुआन हमारे जान की बात सुनता है ना तो वो भी हमें सिर हिला देता है और फिलहाल के लिए मैं भी हमें सिर हिला रहा हूँ। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।